गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स का सेकेंड पार्ट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस तक कर लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके अंडर कौन सा लॉ आता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंडर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कौन सा लॉ आएगा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या है ये लॉ? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले तो देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की जा रही है। डाई का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, यानी दो कैरेक्टर्स को लेके जब क्रॉस करवाया गया तो उसे हम बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर चूज किए थे? मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर चूज किए? एक तो चूज किया सीड की शेप और दूसरा कैरेक्टर चूज किया है सीड का कलर। ठीक है, सीड की शेप और सीड का कलर, दो हमने कैरेक्टर चूज किए हैं, सीड की शेप और सीड के कलर के। सीड की शेप और सीड के कलर को देखो हमने कैसे शो करना है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई से। देखो यहाँ पे ये कैपिटल आर क्या है? सीड की शेप राउंड एंड रिंकल्ड, सीड का कलर येलो और ग्रीन। ठीक है, सीड की शेप और सीड का कलर। सीड की शेप कैसी है? राउंड एंड रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। इसमें क्या है, जो हमारे पास राउंड एंड येलो है, ये दोनों कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। ये दोनों कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है। और ये कैसा है? रिसेसिव है। ये कैसा है? रिसेसिव है। तो अब देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को किस तरीके से प्रूव किया है वो हम देखेंगे। यहां पे क्या किया? कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ करवाया है। तो यहां पर अब देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको हमेशा पेयर में लिखा जाता है। गैमीट्स को हमेशा किस में लिखा जाता है? पेयर में लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताऊंगी कि पेयर बनते कैसे हैं। पेयर कैसे बनते हैं, गैमीट्स कैसे फॉर्मेशन होती है। जैसे मान लो ये चीज दे रखी है, अब इसमें से आप एक आर को कॉमन ले लोगे, क्योंकि अगली जनरेशन में तो इन दोनों में से एक जाएगा, एक इधर से आएगा, तो यहां से भी स्मॉल आर ले लेंगे, यहां से कैपिटल वाई, यहां से क्या लोगे? स्मॉल वाई। तो क्या आया भाई? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये प्लांट कैसा होगा? आपको क्या देखना है? कैपिटल लेटर्स डोमिनेंट वाले देखने हैं, यानी ये कैसा होगा? राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो क्यों होगा ये राउंड एंड येलो? क्योंकि भाई यहाँ पे आर क्या है? डोमिनेंट है। वाई क्या है? डोमिनेंट है। और दोनों अपने आप को शो करेंगे, दोनों अपने आप को शो करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे डोमिनेंट वाले कैरेक्टर्स ने अपने आप को शो कर दिया और रिसेसिव वाले अपने आप को शो नहीं कर पाए।
तो आप क्या कहेंगे, F1 जनरेशन के अंदर हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पे 5 स्टार लगा लो, कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स हमें मिलेंगे वो सारे कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो मिलेंगे। अब F2 जनरेशन हमें निकालनी है। F2 जनरेशन कैसे निकालोगे भाई, बाय सेल्फिंग। कैसे निकालोगे, बाय सेल्फिंग निकालोगे। तो सेल्फिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, देखो सेल्फिंग के प्रोसेस में इससे हमें गैमीट बनाने हैं। ये चीज अगर आपने सीख ली, हर क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इससे आपको क्या करनी है, गैमीट फॉर्मेशन करनी है। क्या करनी है, गैमीट फॉर्मेशन। तो भाई देखो कैसे होगा गैमीट फॉर्मेशन, आपने यहां पे सीख लेना है। दोनों आर अलग अलग है, दोनों आर को सेपरेट सेपरेट लिख लो भाई, ठीक है। इस आर के साथ भी दोनों वाई का क्रॉस करवाना है, इस आर के साथ भी दोनों वाई का क्रॉस करवाना है। बात समझ में आई। दोनों आर सेपरेट सेपरेट कैरेक्टर्स के लिए है, ये राउंड के लिए, ये रिंकल्ड के लिए है। आर और आर दोनों को आपने अलग अलग लिख लिया। इस आर के साथ भी दोनों वाई का क्रॉस करवाना है, इस आर के साथ भी दोनों वाई का क्रॉस करवाना है। और अब हमारे पास देखो 4 गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये हमारे पास 4 गैमीट्स बन गए। अब यहां पे आपको एक चीज बताती हूं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे शो हो रहा है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, अपने आप को सेपरेटली शो करना, ठीक है। तो यहां पे देखो ये किसका है, राउंड, ये किसका है, येलो। चलो भाई ये तो आप कहेंगे दोनों डोमिनेंट डोमिनेंट है इसलिए अपने आप को शो कर रहे हैं। इसमें देखो एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। एक डोमिनेंट है और एक क्या है, रिसेसिव है। तो भाई आप लोग ये कहेंगे भाई ये डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव को शो नहीं होने देगा, ठीक है, यही बात है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग कैरेक्टर्स की जीन है। ये सीड की शेप की जीन है, ये सीड के कलर की जीन है। तो भाई दोनों चाहे एक डोमिनेंट है चाहे एक रिसेसिव है, दोनों अपने आप को शो करेंगे, कोई किसी के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा, चाहे डोमिनेंट और रिसेसिव इकट्ठे आ गए। इसे बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, वो एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, चाहे डोमिनेंट और रिसेसिव वाला इकट्ठा आ जाए, ठीक है। ये सीड की शेप का है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सीड की शेप का है राउंड, और ये कैसा है, सीड का कलर कैसा होगा बेटा, ग्रीन होगा। तो दोनों भाई अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग होने का मतलब क्या है कि वैसे आप कहें ये डोमिनेंट रिसेसिव है, ये इसको शो नहीं होने देगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, इसलिए अलग अलग कैरेक्टर एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, कोई किसी के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अपना इंडिपेंडेंट है, ये अपना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दोनों अपने इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करेंगे। तो यहां पे ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे देखो अब यहां पे ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, लेकिन ये प्लांट कैसा होगा, रिंकल्ड एंड येलो। ये कैसा होगा, रिंकल्ड एंड येलो, यानी कि रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी अपने आप को शो करेगा, डोमिनेंट वाला कैरेक्टर भी अपने आप को शो करेगा, क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो दोनों एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो हमारे पास देखो 4 गैमीट बन गए, गैमीट बनाने सबको आगे। अब इन चारों को हम इधर और इधर रख के जब क्रॉस करवाएंगे
तो हमारे पास रेशो क्या आएगा, देखिए भाई गैमीट्स कैसे बनाए थे, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर को अलग अलग रख दिया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और चारों देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, इन चारों को आप इधर भी रखिए और इधर भी रखिए, और इनका क्रॉस करवाओ। जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे, जब आप इनका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा। क्या आएगा, जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा। जैसे हमने किसमें किया था, किसमें किया था भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर किया था, उसी टाइप से डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी आएगा। देखो यहां पे ये कौन सा स्केयर है, पुनेट स्केयर है, मेल फीमेल ले ली, इसके साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इनके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये हमने कैसे बनाया है, इसका इन चारों के साथ क्रॉस, इसका इन चारों के साथ क्रॉस, इसका इन चारों के साथ क्रॉस, और इसका इन चारों के साथ क्रॉस। अब देखो ये प्लांट्स कैसे होंगे, ये प्लांट कैसे होंगे हम लिख लेते हैं। देखो भाई राउंड येलो, राउंड एंड 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 येलो, राउंड। अब स्मॉल वाई है तो क्या कहोगे, ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। ये कैसा होगा, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब देखिए एक बार कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहां पे राउंड एंड येलो के आपको कितने प्लांट्स मिलेंगे। राउंड एंड येलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड एंड येलो हमारे पास कितने आए हैं बेटा, राउंड एंड येलो हमारे पास आए हैं 9।
पहली लाइन कट हो गई है, राउंड एंड ग्रीन देखो 1 2 और 3 पहली लाइन होगी, दूसरी लाइन होगी रिंकल्ड एंड येलो 1 2 3 और रिंकल्ड एंड ग्रीन क्या है 1। तो आपके पास फिनोटाइप क्या आया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या आया 9:3:3:1 आया है। ये आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर फिनोटाइप क्या आता है 9:3:3:1 आता है। और एक बार आपसे ये पूछा गया है कि टोटल फिनोटाइप कितने बनते हैं, कितना है 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हैं 16। टोटल अपने पास कितने प्लांट्स मिले हैं 16। 16 में से देखो कभी कभी ऑप्शन यू भी मिल जाता है 9 आउट ऑफ 16, 3 आउट ऑफ 16, 3 आउट ऑफ 16, 1 आउट ऑफ 16। तो आपने ये इस टाइप का देख के घबराना नहीं है, ये 16 का मतलब है कि टोटल 16 है, उसमें से 9 कैसे हैं, ठीक है, ये चीज बता रखा है। अभी 9 राउंड एंड येलो है, 3 क्या है राउंड एंड ग्रीन है, 3 क्या है रिंकल्ड एंड येलो है और 1 क्या है रिंकल्ड एंड ग्रीन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको शो किया गया है। एक चीज और यहां पे आप लोगों से पूछी जाती है कि यहां पे इसके अंदर कितने ट्राइंगल बनते हैं। देखिए ये चीज और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एक बार आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कि आप क्या देखोगे, देखो बेटा यहां से राउंड एंड येलो है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, देखो इस पूरी लाइन के अंदर राउंड एंड येलो है, इस पूरी लाइन में राउंड एंड येलो है, ठीक है, और यहां से इस पूरी लाइन में राउंड एंड येलो है। तो ये बन गया एक ट्राइंगल, बन गया एक ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल देखो कहां से बनेगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। सेकेंड ट्राइंगल ये बन रहा है राउंड एंड ग्रीन के बीच में। थर्ड ट्राइंगल क्या बन रहा है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। थर्ड ट्राइंगल ये बन रहा है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप लोगों से पूछ सकते हैं कि यहां पर टोटल कितने ट्राइंगल बनते हैं। ये बहुत ही अलग सा क्वेश्चन है, मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूं कितने ट्राइंगल है। एक ये रहा भाई 1, एक ये रहा 2 और एक ये रहा 3 ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जीनोटाइप आपको निकालना है। मैंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप लोगों को बताया था कि जीनोटाइप किस तरीके से निकाला जाता है। जीनोटाइप निकालने के लिए आपको ये देखना है जीन की स्ट्रक्चर भी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले कितने हैं। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला एक ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जीनोटाइप निकाला जाता है। और जीनोटाइप क्या आता है लिखो, आपको याद करना है, देखो कैसे याद करना है मैं अभी आपको बताती हूं। देखो ये आप जीनोटाइप याद करोगे, सबसे पहले तो इनको काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप पे क्वेश्चन आया हुआ है। कितने टाइप का जीनोटाइप होएगा, 9 टाइप का होएगा, ठीक है। और ये आपको कैसे याद करना है, ये 12 का टेबल सा बनता है, थोड़ा सा देखो, देखो 12 2 जा 24, 12 12 1, ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, 12 2 जा 24, 12 12 1। तो ये है जीनोटाइप। बाई चांस अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये कंप्लीट हो गया है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने आपको बता दिया भाई, अलग अलग कैरेक्टर्स डोमिनेंट और रिसेसिव साथ होते हुए भी दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करना, ठीक है। समझ में आ गया।
नेक्स्ट देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। अब एक्सेप्शंस आएंगे। देखो, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिया, डाईहाइब्रिड क्रॉस दिया, ये उसने जब पी प्लांट पे किया तो बिल्कुल सेट था, ठीक है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस मिले। एक्सेप्शंस का मतलब जब और प्लांट्स की स्टडी की गई तो धीरे धीरे इसके जो ये लॉज हैं, ये क्या है, धीरे धीरे मतलब इनको खत्म किया गया। एक्सेप्शन का मतलब समझते हो ना, एक्सेप्शंस क्या है, जिनके ऊपर इनके ये लॉज लागू नहीं हो रहे थे तो वो एक्सेप्शंस हो गए, ठीक है। एक्सेप्शन में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसने क्या बोला, मेंडल ने बोला कि भाई जितने भी करेक्टर हैं जो डोमिनेंट होंगे वो अपने आप को शो करेंगे, रिसेसिव अपने आप को शो ही नहीं करेगा। लेकिन अभी हम जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपको क्या मिलेगा, भी डोमिनेंट और रिसेसिव इकट्ठे होंगे लेकिन डोमिनेंट अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर अब हम करेंगे। देखो, हेडिंग क्या लगाओगे, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर, ओ मेंडेलियन प्रिंसिपल, सॉरी, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल। इसमें फर्स्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसका एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसके ऊपर डिस्कवर किया था, मिराबिलिस जाल्पा एक प्लांट है, ठीक है, मिराबिलिस जाल्पा, जिसे क्या बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट कहने का रीजन क्या है, इसके अंदर जो फ्लावरिंग है, मतलब फ्लावर है, वो इवनिंग टाइम आते हैं, 4 बजे के आसपास आते हैं, तो इसका नाम रखा गया है 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जाल्पा। देखो भाई इसका, और ये किसने देखा था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कॉरेंस। किसने डिस्कवर किया था, कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट ने मिराबिलिस जाल्पा 4 o'clock प्लांट पे। इसका एक और एग्जांपल भी आता है, स्नैप ड्रैगन डॉग फ्लावर, स्नैप ड्रैगन डॉग फ्लावर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये कंपटीशन एग्जाम में कि मिराबिलिस जाल्पा में किस फिनोमिना को देखा गया था, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको किस में देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलोगे, मिराबिलिस जाल्पा या 4 o'clock प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए भाई हम क्या करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कैसे शो किया गया। देखिए इसमें क्या किया, 4 o'clock के अंदर भाई 2 टाइप के फ्लावर मिले, रेड और व्हाइट, ठीक है। अब देखो अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो F1 जनरेशन में कैसे प्लांट आने चाहिए, फ्लावर कैसे आने चाहिए, रेड आने चाहिए, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया, यहां पे तो कुछ और ही हो गया। कैपिटल आर और स्मॉल आर को जब आप इकट्ठा शो करोगे तो यहां पे आपके पास पिंक कलर के फ्लावर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या देखा आपने, ये कैसा है, रेड, ये कैसा है, व्हाइट। आना कैसा चाहिए था, आना चाहिए था रेड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहां पे रेड कलर आना चाहिए, आ कैसा गया, पिंक। इसका मतलब ये क्या है, एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस की क्या है, एक्सेप्शन है, पिंक कलर आ गया, दोनों का मिक्सचर आ गया, तो इसे बोला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट ने अपने आप को शो नहीं किया, थोड़ा सा मिक्स हो गया तो पिंक कलर आ गया, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में आपको किस टाइप के प्लांट मिलेंगे, तो आप क्या आंसर दोगे, पिंक,
ठीक है, F2 जनरेशन निकालेंगे। इसी तरीके से ये आया क्रॉसिंग के थ्रू, अब हम क्या करवाएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ठीक है, तो भाई सेल्फिंग करवाओ। सेल्फिंग करवाएंगे हम किसकी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेल्फिंग कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। कैसे आएंगे प्लांट्स, देखिए भाई, ये कैसा होगा, रेड, पिंक, पिंक और व्हाइट। तो यहां पे आप लोगों से, ये आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा। तो भाई देखो, फिनोटाइप बाहर से देखो, ये कैसा है, रेड, एक ही है रेड, पिंक कितने हैं, 2, व्हाइट कितना है, 1, तो 1:2:1। जीनोटाइप देखो, कैपिटल आर वाले कितने हैं, 1, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले कितने हैं, 2, स्मॉल आर वाला कितना है, 1। तो आप यहां पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टाइम, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के टाइम हमारे पास फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों क्या आ गए, सेम आ गए, उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक्सेप्शन, पैलियोट्रॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए। हर बार जब भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें +1 +2 की बायो आती है, उसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, या पैलियोट्रॉपी के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, 5 स्टार लगा लो भाई, इसके ऊपर क्या होती है पैलियोट्रॉपी समझिए। पैलियोट्रॉपी क्या है, देखो, पैलियोट्रॉफी या पैलियोट्रॉपी कुछ भी कह सकते हैं, यहां पे एच भी आ सकता है, कभी कभी आपको देखो ऐसे ऐसे भी लिखा हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। क्या होता है पैलियोट्रॉपी, समझिए, एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। मेंडल ने तो क्या बताया था, एक जीन एक कैरेक्टर। ठीक है, मेंडल ने बताया था, मेंडल ने कहा था, मेंडल ने बोला था भाई एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे उसने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, प्लांट की हाइट वाला जीन हाइट को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, फ्लावर के कलर वाला कलर को कंट्रोल कर रहा है, मतलब एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास अलग है, यहां पर क्या होगा, एक जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, एक जीन जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है,
ओके, समझ आ रहा है बेटा? अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है? कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो ओके। तो यहां पे देखिए पैलियोट्रॉपी क्या है? वन जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर। जब एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो उसे आप बोलते हैं पैलियोट्रॉपी, ठीक है? क्या बोलेंगे उसे? पैलियोट्रॉपी। देखिए पैलियोट्रॉपी के अंडर एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है पैलियोट्रॉपी का? आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अंदर हम लिखेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिजीज है। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है? एक डिजीज है। देखिए कैसे ये जो डिजीज है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है? क्या होता है? पहली बात तो ये डिजीज होती कब है? फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज कब होएगी? जब हमारे अंदर एक जीन की कमी होगी जो एंजाइम बनाता है फिनाइल एलानिन, ठीक है? क्या है? लैक ऑफ जीन दैट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल एलानिन एंजाइम, ठीक है? हमें क्या करना है? देखो क्या है, एक जीन की कमी है। कौन से जीन की कमी है? जो क्या बना रहा है? एक जीन की कमी है। कौन से जीन की कमी है? जो फिनाइल एलानिन एंजाइम बनाता है। जो फिनाइल एलानिन क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। अब देखो हमारे अंदर ये एंजाइम नहीं बनेगा ना, इससे हमारे अंदर 4-5 डिसऑर्डर और आ जाएंगे। यानी एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो हमें थायराइड हो सकता है। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा मेंटली, मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा तो हमारी स्किन का पिगमेंटेशन, मतलब हमारी स्किन वाइट वाइट हो जाएगी, हेयर्स वाइट हो जाएंगे, जो ये आई लैशेज हैं ये वाइट हो जाएंगी, ठीक है? मतलब लॉस ऑफ पिगमेंटेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, उसे बोलते हैं पैलियोट्रॉपी। यानी यहां पर सिर्फ एक जीन नहीं था जो फिनाइल एलानिन एंजाइम को बनाता था। ये एंजाइम हमारे अंदर नहीं बनेगा, ये एंजाइम हमारे अंदर नहीं बनेगा तो भाई हमारे अंदर डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। कौन कौन से डिसऑर्डर आ जाएंगे? लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन स्किन। स्किन के अंदर क्या है? पिगमेंटेशन लॉस हो जाएगा, मेंटल रिटार्ड हो जाएंगे, और क्या कहोगे? थायराइड हो जाएगा, ठीक है? तो यानी कितने डिसऑर्डर आ गए? एक एंजाइम नहीं बना और कितने डिसऑर्डर आ गए। एक्चुअली इस एंजाइम का काम क्या है? इस एंजाइम का काम है टायरोसिन अमाइनो एसिड बनाना। वो नहीं बनेगा तो ये सारे डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है? एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसे बोलते हैं पैलियोट्रॉपी। और इसमें एग्जांपल आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एंजाइम क्या करता है? अमाइनो एसिड बनाता है। कौन सा? टायरोसिन। यानी कुल मिला के आपको ये पता चला कि टायरोसिन जो अमाइनो एसिड है ये हमारे लिए कितने काम का है? ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी अमाइनो एसिड है, जो हमारे क्या है? पिगमेंटेशन, मतलब हेयर्स का कलर, स्किन का कलर, आई लैशेज का कलर, मतलब कुल मिला के हमारी गुड लुक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेंटली ब्रेन का डेवलपमेंट, थायराइड हो गया, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है ये एंजाइम। तो इसे हम बोलेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है? आज हम इतना ही करेंगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए आज आपकी क्लास है, जल्दी आपा छोड़ रहे हैं, ठीक है?
नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। ओके, आज आपने इतना प्रिपेयर करना है। बाय बाय।